दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 का हिंदी पेपर प्रश्न पत्र 16 76 स्टडी जीके में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 1, सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं गारसदा तासी। ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार फ्रेंच विद्वान गारसदा तासी हैं। इन्होंने फ्रेंच भाषा में स्तावर द ला लिटरेचर एंड दी हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में आया। इसमें कवियों का विवरण क्रमानुसार दिया गया है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी, सोमप्रभा सूरी। वर्ण कर्मानुसार दिया गया है। इसमें कर्मानुसार नहीं, वर्ण कर्मानुसार, वर्ण कर्मानुसार। क्वेश्चन नंबर व्याख्या है। कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी में सोमप्रभा सूरी की रचना है। यह गद्य पद समृद्ध संस्कृत प्राकृत काव्य है। कुमारपाल चरित नामक प्राकृत काव्य हेमचंद का है। इनमें से कौन सी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? तो ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल नहीं है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में मुख्यतः 3 राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। रामचंद्र शुक्ल इसमें शामिल नहीं थे। इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए, शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य वैष्णव भक्त आचार्य नहीं। इन्होंने ज्ञान और भक्ति तथा निर्गुण और सगुण का विरोध करते हुए निर्गुण की से ही ज्ञान को संबंध किया और इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया। स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। इसी से इन्होंने देव उपासना की व्यवस्था की, पंचदेव उपासना की। रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य माने जाते हैं। आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। जगनिक की रचना कही जाती है। परमाल रासो। ऑप्शन बी। जगनिक की रचना का मूल नाम परमाल रासो है। इसी को उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने आलाखंड के नाम से इसका प्रकाशन कराया था। तो किसने प्रकाशन कराया था? चार्ल्स इलियट ने आलाखंड का। यह एक लोकप्रिय काव्य है। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया स्रोत क्या है? तो ऑप्शन सी, नव वेदांत। राम की शक्ति पूजा निराला की एक लंबी कविता है। यह नव वेदांत योगिक क्रिया पर आधारित है। इसकी प्रेरणा स्रोत कृतवासी रामायण बंगला है। इनमें कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है। तार सप्तक है 1943, प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। तार सप्तक 1943 से प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। दूसरे तार सप्तक है 1951 ईस्वी में। तीसरे है 1959। चौथा है 1979 में छपा था। इन सप्तकों के संपादक अगे थे। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं, जबकि अन्य सभी तार सप्तक के कवि हैं। चारों सप्तकों में 7-7 कवियों की रचना का संकलन किया गया है। एक हथौड़ा वाला घर में हुआ किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए, केदारनाथ। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी के प्रमुख कवि हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, आज नदी बिल्कुल उदास थी, इनकी पंक्तियां हैं। तथा इनकी प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार है। युग की गंगा 1947 ईस्वी में। नींद के बादल 1947। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965। यहाँ इसकी ट्रिक बनाई है मैंने याद करने के लिए। यूनी के फूल, यू से युग की गंगा, नी से नींद के बादल, फूल से फूल नहीं रंग बोलते हैं। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ऑप्शन डी, नंदू दुलारे वाजपेयी ने। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की। मैं नीर भरी दुख की बदली आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। इनकी प्रमुख रचना निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीप सका 1942, सप्तपर्णा 1960। ट्रिक है याद करने की। नीरनी साया दीस, नी से निहार 1930, रै से रश्मि 1932, नी से नीरजा 1935, सा से सांध्या गीत 1936, या से यामा 1940,
दी से दीप शिखा 1942, सैत से सप्तपर्णा 1960। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। आनंद कादम्बनी 1881 ईस्वी में मासिक तथा नागरिक नीरद 1893 ईस्वी में साप्ताहिक मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी। इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हैं। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिया जाने का कारण था ऑप्शन बी सभी कोश निर्माण, रामकथा लेखन, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1909 ईस्वी में बेल्जियम में हुआ। रामकथा का विकास पर शोध कार्य किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास मुक्तिदाता नया विधान अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश नीलाक्षी बाइबिल का हिंदी अनुवाद तथा तुलसी साहित्य पर विशेष कार्य किया। 1982 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हो गया। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं वट पीपल के लेखक कौन है? ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की ये ट्रिक है याद करने की, अरे वेणु उजवट शाही, अरे वेणु उजवट शाही। अरे से क्या हुआ? ऐसे अर्धनारीश्वर, रे से रेती फूल 1954, वे से वेणुवन 1958, ऊ से उजली आग, वेणु से वेणु, उज से उजली आग 1956, वट से वट पीपल 1961, शाही से साहित्य मुखी 1968 इत्यादि रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह हैं। नेक्स्ट है समांतर कहानी के पुरस्कार करता है। ऑप्शन बी कमलेश्वर। नई कहानी है 1956 से 1957 ईस्वी में मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। ये तीनों क्या है? इनके पुरस्कार करता है कहानी आंदोलन के पुरस्कार करता। मोराक, इन तीनों को याद करने की ट्रिक बनेगी मोराक। मो से मोहन राक, रा से राकेश यादव, कैसे कमलेश्वर ने कहानी आंदोलन के पुरस्कार करता। ए कहानी के 1960 और 62 ईस्वी में डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी के 1964 ईस्वी में डॉक्टर महीम सिंह। सहज कहानी 1968 अमृत राय। समांतर कहानी 1972 कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 में राकेश वत्स। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए उषा प्रियमदा। उषा प्रियमदा के महत्वपूर्ण और उपन्यास हैं 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वेशी 2000, भय कबीर उदास 2007 उषा प्रियमदा के उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शन बी एक साहित्य की डायरी। एक साहित्य की डायरी 1964 ईस्वी में मुक्ति बोध की आलोचनात्मक कृति है, जबकि अन्य सभी अजय की डायरी 1960, जयवर्धन 1956, पहला गिरमटिया 1999, डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र तथा गिरिराज किशोर के उपन्यास है। किन किन के हैं? डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र और गिरिराज के। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक हैं माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन 2002 ईस्वी में माता प्रसाद की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे 1995 मोहन दास नैमिष राय की आत्मकथा। तिरस्कृत 2002 में सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। संपत 2006 सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है। अगले जन्म मोई बिटिया नकीजों की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए मधु कांकरिया। रास्तों पर भटकते हुए 2000 ईस्वी में मृणाल पांडे उपन्यास है। मृणाल पांडे का उपन्यास है। अगले जन्म मोई बिटिया ने कीजे मधु कांकरिया की कहानी है। अजांतर अवांतर कथा है। अनामिका उपन्यास है। इंद्रधनुष की तलाश में उषा राजेश सक्सेना का। अगले जन्म मोई बिटिया नकीजो उर्दू साहित्यकार कुर्तुवलन ए हैदर की रचना है, जो कि विकल्प में नहीं है। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रमेश चंद्र शाह। गोबर गणेश 1978 ईस्वी में, किस्सा गुलाम 1986, पूर्वा पर 1990, आखिरी दिन 1992, पुनर्वास 1995। ये उपन्यास रमेश चंद्र शाह के हैं। आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? ऑप्शन डी बालमुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने के भाषा और व्याकरण लेख में अनिश्चितता शब्द को लेकर बालमुकुंद ने एक व्यंग लेख लिखा था, जिसके प्रति उत्तर में महावीर प्रसाद ने सरगो नरक ठकेना
नाही नाम लेख कुल्लू अलहद के नाम से भी लिखा था। बाद में गोविंद नारायण मिर्च ने महावीर प्रसाद का पक्ष लेते हुए आत्माराम की टेटे नामक लेख लिखा। इस लेख में ही आत्माराम के प्रतीक बालमुकुट गुप्त हैं। तथ्य विधि से प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी हिंदी नवरत्न प्रेमचंद और उनका युग हिंदी साहित्य के 80 वर्ष छायावाद। एक तरफ ग्रंथ है, ग्रंथकार हैं और प्रकाशन वर्ष। मीर्स बंधु हिंदी नवरत्न का है 1910 ईस्वी में। रामविलास का है प्रेमचंद और उनका युग 1952। शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य का 80 वर्ष 1954। नामवर सिंह छायावाद है 1955 ईस्वी में। जन्म के आधार पर निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद 1890 ईस्वी में, राम वृक्ष बैनीपुरी 1896 में, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904, भगवत शरण उपाध्याय 1908। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपायों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन ए रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी, अंधेरे के चितकोबरा। रुकोगी नहीं राधिका 1967 में उषा प्रियंवदा क्या उपन्यासकार है। आपका बंटी 1971 में मनु भंडारी का है। सूरजमुखी अंधेरे में 1972 कृष्ण सोबती का है। चित कोबरा 1979 में मृदुल्ला का है। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम ऑप्शन सी राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928। ट्रिक है इनकी याद करने की, रावी अज अस्कंद, रावी अज अस्कंद, ये इसकी ट्रिक होगी याद करने की। रा से राजश्री, वी से विशाख, अज से अजातशत्रु, स्कंद के स्कंदगुप्त। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी सुनीता, त्यागपत, कल्याण और सुखदा। जैनेन्द्र के उपन्यास है सुनीता 1934 ईस्वी में, त्यागपत 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952। जैनेन्द्र के ट्रिक है याद करने की, सुकत सु, सुकत सु, सु से सुखदा 1952, कैसे कल्याणी 1939, तैसे त्यागपत 1937 और सु से सुनीता 1934। उल्टे क्रम में मैंने इसकी ट्रिक बना दी, तो आप इसी तरह से याद कर ले या अपनी भी बना के आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या होगा? भामा 6वीं शताब्दी के हैं, दंडी 7वीं के हैं, आनंद वर्धन 9वीं के हैं, अभिनव गुप्त 9वीं के हैं। अभिनव गुप्त किसके हैं? 10वीं शताब्दी के। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक की ओर आधार पर सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी इंद्रवजा, इंद्रवजा में 11 वर्ण है, बसंत तिलका मधुकाता में 17 वर्ण है और सादुल विक्रींत में 19 वर्ण है। आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी सरप्पा 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच में, गोरखनाथ, अमीर खुसरो और विद्यापति। सरप्पा 769 ईस्वी में। राहुल संकृत्याय के अनुसार गोरखनाथ का है 845 ईस्वी 13वीं सदी के, शुक्ल अनुसार 11वीं सदी के, बड़वाल के अनुसार बर्थवाल। अमीर खुसरो का जन्म 1255 से 1324 ईस्वी में और विद्यापति का है 1350 से 1460 ईस्वी में। स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए काशी नागरी प्रचारणी सभा हिंदी साहित्य सम्मेलन, यहाँ पे इनका क्रम दिया गया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 ईस्वी में काशी से, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 इलाहाबाद से, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 से, वर्धा साहित्य अकादमी 1954 नई दिल्ली। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी कुंभन दास, कुंभन दास का जन्म है 1468 ईस्वी में, सूरदास का 1478 में, परमानंद दास का 1493, कृष्ण दास का 1496। ट्रिक इसकी हो जाएगी कुसुप, कृष्ण।
कैसे कुमनदास, सू से सूरदास, पै से परमानंद दास, किरसन से किरसन दास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी, दक्षिणी भाषा है के प्रयोक्ता हैं कुतुब शाह, कोसली के दामोदर पंडित, ब्रजबुली के शंकरदेव अवतरे, संध्या भाषा सरप्पावाद के अवधि कुतुबन की है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत दो भाग है, 1959 में पहला भाग, 1960 में दूसरा भाग। राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 ईस्वी में। गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 1965 ईस्वी में। राजकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक कबीरदास की है, ए में टू कौन से में, सी में है, तो सी ऑप्शन बनेगा। बीजक 1464 ईस्वी से कबीरदास की रचना है। अखरावट जायसी की है। भक्तमाल 1585 में नाभादास की है। श्याम सगाई नंददास की है। हित 84 हित हरिवंश राय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ऑप्शन डी, ए में थर्ड, छत्रसाल दशक किसके हैं, भूषण के हैं। कवि कुलकर्तरु चिंतामणि की है। भावविलास देव की है और इक्स लता घनानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनेट किसका है, त्रिलोचन का। ए का सेकंड कहाँ है, डी में ऑप्शन है तो डी बनेगा। हाइकू है अगे की। सवैया है गया प्रसाद सुख स्नेह की। कवित है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के अनुसार उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, चिर सजग व्यस्त बना, महादेवी वर्मा की पंक्तियां। रूप उद्यान विमानना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। वेदने तू भी भली बनी, मैथिली सेनगुप्त। सुर रम्य रम्य रस राशि रंजिते, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नंदन वंशी फूल उठी है छोटी सी कुटिया मेरी, सुभद्रा कुमार चौहानी की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी, बंधन अपने अपने, शंकर शेष की है। सिंदूर की होली 1934 में, लक्ष्मी नारायण मिश्र। अशोक का शोक 1967, रामकुमार वर्मा। नायक खलनायक विदूषक 1972, सुरेंद्र वर्मा। आषाढ़ का एक दिन 1958, मोहन राकेश का है। सुमेलित करना है। ऑप्शन डी, ए में थर्ड, लाल पान की बेगम, फणीश्वरनाथ रेणु। एक औरत जिंदगी रामदास मिश्र की है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की है। शव यात्रा श्रीकांत शर्मा का। जामुन की गुठली कृष्ण देव बलदेव। 39 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। ऑप्शन डी, ए में सेकंड, बी में भक्ति धर्म अनुभूति रामचंद्र सूत का है। श्रद्धेय बनने हो जाना हरिशंकर प्रसाद। काव्य अनुभूति जयशंकर प्रसाद। पंडिताई भी एक बोझ हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह विचार वैसा बेतुका है जैसा अभी वर्षा में होली गाई जाती है। ये पंक्तियां किसकी हैं, बाल मुकुंद गुप्त की। अब है दूसरा पेपर है यहाँ पे, जून 2013 का ही। पहला क्वेश्चन करेंगे इसका। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है, तो ऑप्शन डी, प्राच्य में। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा का वर्गीकरण किया गया। उदीची में है सिंधी, लैदा, पंजाबी। सिलप, ट्रिक से याद करेंगे। सिलप, सी से सिंधी, लै से लैदा और पै से पंजाब। प्रीतिच्य में आएगी, यहाँ पे ऊ लगा लेंगे। उदीच्य की ट्रिक बनी सितप, ऊ सितम। प्रतीच्य के गुजराती और राजस्थानी, तो प्रे गुरा गुजराती। परितीच्य की है गुराज। मध्य देश है पश्चिमी हिंदी। प्राच्य के पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, उड़िया, असमिया और बंगला। दक्षिणार्थ की है मराठी। अंगवधु किस कवि की रचना है, ऑप्शन ए, दयालु दयाल की। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी तिरपत ब्याए गो राम दुआरे दीन। में तिरपत का अर्थ क्या है, ऑप्शन डी,
कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ढलमल ढलमल चंचल अंतल झलमल झलमल तारा पंक्ति में मुख्यतः वर्णन किसका है? नदी की धारा का वर्णन किया गया है। संतन को का सीकरी सो काम आवत जात पनैया टूटी बिसरई गयो हरि नाम। पंक्तियां किस कवि की है? ऑप्शन बी कुम्मन दास की। बहु बीती थोरी रही सोऊ बीती जाए हित ध्रुव बेगी विचारी के बसी वृंदावन आए। पंक्तियां किस कवि की हैं? ध्रुवदास की हैं। लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सी रचना रचित नहीं है? चंद्रावती। चंद्रावती किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। सन लल्लू लाल की प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन 32 1801, बैताल 25 1801, माधोनल 1801, राजनीति 1802, शकुन नाटक 1810, प्रेम सागर 1810, लताया पे हिंदी 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी में है, जबकि चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान 1803 ईस्वी में सदल मिश्र की रचना है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाले लेखक कौन है? ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे 1920 ईस्वी में जबलपुर में प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक से लिखा था। हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग भी मुकुटधर ने किया था। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है? ऑप्शन ए राम। संशय की एक रात 1962 ईस्वी में रचनाकार नरेश मेहता है। इसमें युद्ध को लेकर राम के मन में उत्पन्न हुए संशय का वर्णन किया गया है। बाद में ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि युद्ध सीता के लिए नहीं बल्कि प्रजा के लिए ही होगा। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित है? ऑप्शन डी अमन का राग। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की एक लंबी कविता है, जबकि महाप्रस्थान नरेश मेहता का है। उर्वशी 1961 ईस्वी में दिनकर का गीति नाट्य है। कनुप्रिया 1959 में धर्मवीर भारती की प्रबंधात्मक रचना है जो पौराणिक कथा पर आधारित है। शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है? दिनेश नंदिनी डालमिया। सबनब 1937, मौक्तिक माला 1938, शारदिया 1939, दोपहरिया के फूल 1942, स्पंदन 1949 इत्यादि दिनेश नंदिनी डालमिया की गद्य रचना है। इनकी ट्रिक बना लेंगे। समय सा समय सा से में सा, तो समेसा की 3 रचना होगी। से सबनम, में से मोतिक, समोसा समोसा बन जाएगा इससे, मोतिक मैक्तिक या जो भी मोतिक माला बना लेना 1938, शारदिया, दोपहरिया के फूल और स्पंदन, धूप स्पंदन आदि है, या दूस स्पंदन दो स्पंदन, ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने। किसकी है ये? दिनेश नंदिनी डालमिया की रचना है। कौन सी रचना नामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ऑप्शन ए अध्यात्म का चिंतन। करम नासा की हार किसकी कहानी संग्रह है? ऑप्शन बी शिव प्रसाद सिंह की। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म का चिंतन, ये नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं रेणु 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में, द्वंद 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामदेनी 1947, रश्मि रथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा राम की आंखें 1964, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951, इतिहास के पन्ने, इतिहास के आंसू नए 1951 ईस्वी में, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां इनमें से किस रचनाकार की रचना है? तो ऑप्शन ए रघुवीर सहाय की। रघुवीर सहाय की अन्य भी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सीढ़ियों पर धूप 1960, लोग भूल गए हैं 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, एक और था आदि रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। शिव पूजन सहाय देहाती दुनिया 1926 ईस्वी में, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का भिकारनी 1929 में, चंडी प्रसाद हृदय की उपन्यास है मनोरमा 1924 में, श्रीनाथ एकांकनी का उपन्यास है 1927 ईस्वी में।
हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया? तो ऑप्शन डी, अनामदास के पोथे में। हजारी प्रसाद का जन्म है 1907 ईस्वी में। प्रमुख उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। इसे मध्यकालीन सभ्यता पर प्रहार किया गया है, जिसमें व्यष्टि तथा समष्टि समन्वय को लेकर एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है। दूसरा उपन्यास है चारूचंद्र लेख 1963 ईस्वी। इसे मध्यकालीन धार्मिक अभिप्राय की दृष्टि से देखा गया। इसका नायक सातवाहन है। तीसरा है पुनर्वा 1973 ईस्वी में। इसमें गोपाल आर्य तथा चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। अनामदास के पोथे में 1976 ईस्वी में। यह एक औपनिषदिक आधार पर आधारित उपन्यास है। इसमें रेखव ऋषि और जबाला राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। हजारी प्रसाद के 4 उपन्यास हैं। करमनासा की हार किसकी कहानी है? ऑप्शन बी, शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख कहानी संग्रह आर पार की माला 1955, करमनासा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दा सराय 1966। ज्ञान रंजन के कहानी संग्रह फैंस के इधर उधर 1968, सुबह भंडार 1971, आदमी नामा 1978, नई तारीख 1979, कल के फटे हाल कहानियां 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986। मार्केंडे की कहानी संग्रह पान फूल 1954, पत्थर और परछाई 1956, मव्य का पेड़ 1957, हंसा जाई अकेला 1957, भूदान 1958, माही 1962, लोग बीच के लोग 1975 इत्यादि हैं। धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1955, बंद गली आखिरी मकान 1969। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन डी, अमर वलरी की। जैनेन्द्र के कहानी संग्रह है खेल 1928 ईस्वी में, फांसी 1929 में, वातायन 1930, दो चिड़िया 1934, एक और 1935, धूर यात्रा 1944, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, पाजेब 1942 आदि हैं। आगे के कहानी संग्रह विफतगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर बलरी 1954, ये तेरे प्रतिरूप 1954। एक फ्लैट सैलाब कहानी की लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी की अन्य प्रमुख कहानी है मैं हार गई 1957 ईस्वी में, यही सच है 1966, एक फ्लैट सैलाब 1968, तीन निगाह की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978 इत्यादि हैं। उषा प्रेमदा के कहानी संग्रह जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972 ईस्वी है। कृष्णा सोबती के कहानी संग्रह बादलों के घेरे में 1980, शिवानी की कहानी संग्रह लाल हवेली 1965, पुष्पहार 1994 ईस्वी में, अपराधनी 1972, रथ्या 1976, स्वम श्रद्धा 1977, रति विलाप 1977, पुष्पहार 1978। यह पथ बंधुता उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए, नरेश मेहता। नरेश मेहता के प्रसिद्ध उपन्यास है डूबते मस्तूल 1954, यह पथ बंधु था 1962, धूमकेतु एक श्रुति 1962, दो एकांत 1964, नदी यशस्वी है 1967, प्रथम फाल्गुन 1968, उत्तर कथा दो भाग 1979, 1982 आदि हैं। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास है सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी में, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती है 1973, मकान 1976, पहला पड़ा 1976, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी आदि हैं। विवेकी राय के उपन्यास है बबूल 1967, पुरुष पुराण 1975, लोकरीन 1977, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी 1983, समर शेष 1988, मंगल भवन 1994 ईस्वी में, नमामि ग्रामम 1997, अमंगलहारी 2000 ईस्वी में, देहरी के पार 2003 ईस्वी में इत्यादि है। विवेकी राय एक आंचलिक उपन्यासकार है। राजेंद्र अवस्थी के उपन्यास है सूरज किरण की छाव 1959, जंगल के फूल 1960, उतरते ज्वर की सीपियां 1968, जाने कितनी आंखें 1969, बहता हुआ पानी 1971, बीमार शहर 1973 ईस्वी में, अकेली आवाज 1976 ईस्वी में, मछली बाजार 1977,
एक रजनीगंधा की चोरी 1985 इत्यादि हैं। नाचियो बोध गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? निर्गुणिया। ऑप्शन सी। नाचियो बोध गोपाल 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह दलित मेहतर समाज भंगी समाज पर केंद्रित निर्गुणिया का प्रमुख पात्र है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। ऑप्शन डी शशि और सरस्वती। उपन्यास देखे पात्रों से संबंधित और उपन्यास सारी एक वीडियो में बनाई है, कम से कम 1.5-पौने 2 घंटे की वीडियो। इसमें 13 के 13 उपन्यासों के कथा, जीवन पात्र और कवियों के नाम हैं। तो आप एक बार जाके प्लेलिस्ट पे उसे देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट पे आपको PYQ कंटेंट की वीडियो मिल जाएंगी और वे आपको बहुत लाभदायक होंगी, क्योंकि उनसे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी। पात्र हैं रेखा गोरा, नदी के दीप 1951 ईस्वी में आगे का है। योके सेल्मा, अपने अपने अजनबी 1961 आगे। शशि और सरस्वती, शेखर एक जीवनी 2 भाग, भाग 1 1940, भाग 2 1944 आगे की रचनाएं। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है सीधी सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। इसमें 1938-48 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया गया है, जो कि भारत विभाजन से संबंध नहीं रखता। झूठा सच भाग 1 1958, दूसरा भाग है 1960 यशपाल का उपन्यास है। तमस 1973 ईस्वी में भीष सहानी का है। आधा गांव 1966 ईस्वी में राहिल मासूम रजा का है। इनमें से कौन सी रचना भीष सहानी की नहीं है? ऑप्शन बी कड़िया। कड़िया 1970 ईस्वी में भीष सहानी की उपन्यास है। बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र काव्य संग्रह है। कुछ और कविता 1961 शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है। बहुत रात गए 1967 नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह है। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? तो ऑप्शन डी न आने वाला कल। बाकी पतन, चित्रलेखा तीनों किसके हैं? भगवती चरण वर्मा के हैं। पतन 1927 में भगवती चरण वर्मा का उपन्यासकार है। चित्रलेखा टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा 1934 में और टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। न आने वाला कल 1969 ईस्वी में मोहन राकेश का उपन्यास है। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? ऑप्शन डी चिंगारियां। चिंगारियां पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की कहानी संग्रह है। क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर प्रतिबंधित कर लिया था। भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित थी। भारत भारती 1912 ईस्वी में अतिशन गुप्त की रचना झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृतियां हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत के अन्य प्रमुख उपन्यास है नदी बहती है 1970, एक बीघा प्यार 1972, आंदोलन 1971, जम गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, खून पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, शेष यात्रा 1979, हड़ताल कब होगी 1979, अपनी तलाश 1980, अपनी अपनी सीमा 1983, गांधी जी बोलते हैं 1984, लहरों की बेटी 1995, एक उम्मीद इत्यादि है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस लेखिका की है? ऑप्शन सी चित्रा मृदुगल की। चित्रा मृदुगल के कहानी संग्रह जहर ठहरा हुआ 1980, लाक्षागृह 1982, अपनी वापसी 1983, इस हमाम में 1987, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1900, जिनावर 1996, भूख 2001, लपटे 2002 ईस्वी आदि है। राजी सेठ के कहानी संग्रह अंधे मोड़ से आगे 1979 ईस्वी, तीसरी हवेली 1981, यात्रा मुक्त 1987, दूसरे देश का में 1992, ये कहानी नहीं 1998, गमे हयात ने 2006 ईस्वी इत्यादि है। मैत्री पुष्पा की कहानी संग्रह चिन्हार 1991, लाल पसीना 1996, गोमा हस्ती है 1998 इत्यादि मैत्री पुष्पा की कहानी। ममता कालिया के कहानी संग्रह छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक अदत औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौन 1985, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी में है, मुंशी 2002 इत्यादि। मैयादास की माड़ी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भीम सहानी है। भीम सहानी के झरोके 1967
कबीरा खड़ा बाजार में 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलोफर 2000 ईस्वी में। रामवृक्ष वेणुरी का नाटक है ऑप्शन सी आम्बा पाली। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोनार 1951, रामकुमार वर्मा का नाटक अग्निशिखा 1970, रामवृक्ष वैनीपुरी का नाटक है अम्बापाली 1940, लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआ 1955। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी वीर साहनी। वीर साहनी के प्रसिद्ध नाटक कृत है हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। मोहन राकेश के नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले अंधेरा यह अपूर्ण रचना है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक है द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दुनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। ऑप्शन सी चिंतन मुद्रा। निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह है नीड़ नीड़ चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला के जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2004 ईस्वी, जबकि चिंतन और मुद्रा 1977 विष्णुकांत शास्त्री के निबंध है। बकरोंती संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? ऑप्शन बी आचार्य विश्वनाथ हैं। विरोधी। नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। ऑप्शन बी भामा। भामा ने इन्होंने शब्द अलंकार अर्थात 36 अर्थालंकार कुल 38 अलंकारों का वर्णन किया। किसने? भामा ने। वक्रोंती को यह अलंकार का मूल या राजा मानते हैं। कौन मानते हैं? भामा। काव्य अलंकार इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कारित्री भावित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? ऑप्शन डी राजशेखर ने। काव्य हेतु 3 माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद माने हैं, कारित्री भावित्री किए हैं। कारित्री प्रतिभा कवि में तथा भावित्री प्रतिभा हृदय में होती है। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा का। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकार माना है? ऑप्शन सी प्लेटो ने। पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकार माना है? ऑप्शन ए अरस्तु। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन ए 13 स्वर, 38 व्यंजन, 51 टोटल 1 हो गए। अरे यावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन सी अगे का। आगे के यात्रा वृत्तांत है अरे यावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली 1960 में। रामवृक्ष वैनीपुरी के पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954, यशपाल लोहे की दीवारों के दोनों ओर 1953, निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी 1964। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विद्या की नहीं है? ऑप्शन डी मित्र संवाद नहीं है। मित्र संवाद 1992 ईस्वी में रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है। पथ के साथी 1956, हम हसमत 2 भाग हैं इसके 1977, लौट आओ धार 1995, कर्मश महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती और दूधनाथ सिंह का संस्मरण है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए पद्मावत। मृगावती 1503 ईस्वी में कुतुबन की है, पद्मावत 1540 में जायसी का है, चित्रावली 1613 में उस्मान की है, इंद्रावती 1744 में नूर मोहम्मद की है। प्रकाशन की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए।
तो ऑप्शन सी आधा गांव 1966 ईस्वी में राई मासूम रजा का है। धरती धन है अपना जगदीश चंद माथुर का है 1972 ईस्वी में। मुर्दाघर 1974 में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का है। किशनगढ़ के अहेरी 1981 में सजीव का है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का अनुक्रम बताइए तो ऑप्शन बी मरी हुई मछली 1966 ईस्वी में राजकमल चौधरी की है। महाभोज 1979 में मनु भंडारी का। प्यारा गिरमटिया 1999 में गिरिराज किशोर। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में कमलेश्वर। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का संग्रह अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी दुलाई वाली ग्राम पंच परमेश्वर पाजे। दुलाई वाली 1907 बंग महिला है, कहानीकार है। ग्राम के 1911 जयशंकर प्रसाद। पंच परमेश्वर के 1916 प्रेमचंद जी है। पाजेब 1942 ईस्वी में जैनेन्द्र है। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी बोलती प्रतिमा 1937 में श्री राम शर्मा का है। अतीत के चलचित्र 1941 महादेव वर्मा। समय के पाव 1962 माखनलाल चतुर्वेदी। 10 तस्वीर 1963 जगदीश चंद माथुर का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। शब्द और स्मृति कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए शताब्दी के तले। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी में। हर वरिष्ठ में 1970। शब्द स्मृति 1976। कला का जोखिम 1981। ढलान से उतरते हुए 1985। भारत और यूरोप अतिस्रोती के क्षेत्र 1991। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995। दूसरे शब्दों में 1997। आदि अंत और आरंभ 2001 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए रस आखेटक पहला है। नीलकंठी 1968। रस आखेटक 1970। निषाद बांसुरी 1974। पर्ण मुकुट 1978। कामधेनु 1980। पत्र मणि पुतुल के नाम 1980। मन पवन की नौका 1980। किरात नदी में चंद्रमधु 1983। त्रेता का वृद्ध मास 1986 ईस्वी में। मराल 1993। उत्तर पूर्व 1994। वाणी का चीन सागर 1998। अंधकार में अग्नि शिखा 1998। आगम की नाव 2002 ईस्वी में। विषाद योग 1973। महाकवि की तर्जनी 1979। दृष्टि अविसार 1984 ईस्वी इत्यादि है। निम्नलिखित कवियों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऋतुराज मदन। कवियों का कालक्रम नरेश मेहता का 1921 से 2000 ईस्वी में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1927 से 83 ईस्वी में। ऋतुराज का 1940। मदन कश्यप 1954। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या है। अशोक के फूल विचार और वितर्क कुटज आलोक। अशोक के फूल 1948। कल्पलता 1951। मध्यकालीन धर्म साधना 1952। विचार और वितर्क 1954। विचार पर्व 1959। कुटज 1964। आलोक पर्व 1972। साहित्य सहचर 1972। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार भी थे। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी बलचनामा 1952 ईस्वी में नागार्जुन का उपन्यास है। मैला आंचल 1954 में रेणु का उपन्यास है। बहती गंगा 1952 में शिव प्रसाद मिश्र है। जल टूटता हुआ 1969 में रामधरस मिश्र है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यास बताइए। ऑप्शन ए वरदान 1900। देवस्थान रहस्य 1905। प्रेमा 1907। सेवा सदन 1918। वरदान 1921। प्रेमाश्रय 1922। रंगभूमि 1925। कायाकल्प 1926। निर्मला 1927। गबन 1931। करम भूमि 1933। गोदान 1936। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है 1948 में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में हरियोध सिंह का है, जो ये पहला महाकाव्य है जो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया था। साकेत है 1931 में मैथिली सन गुप्त का। कामायनी 1936 में जयशंकर प्रसाद का। उर्वशी 1961 में रामधारी सिंह दिनकर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुकरण बताइए। ऑप्शन डी अर्धकथानक 1641 में बनारसी दास जैन आत्मकथाकार है और यह पहली आत्मकथा है। अर्धकथानक 1941 बनारसी दास जैन। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में अमृतलाल नागर। आज के अतीत 2003 ईस्वी भी सानी।
मुड़ मुड़ के देखता हूँ 2001 राजेंद्र यादव। बनारसी दास द्वारा कृत अर्ध कथानक 1661 ईस्वी में हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, जो पदात्मक शैली में लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू लाल जी की कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। लल्लू लाल की सही कृतियां हैं ऑप्शन सी, सिंहासन बत्तीसी 1801, बैतालपति 1801, माधोनल 1801, राजनीति 1802, शकुंतला नाटक 1810, प्रेम सागर 1810, लतायत ए हिंदी 1810, ब्रज भाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी में, प्रेमचंद महाकवि सूरदास 1952, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, आधुनिक इतिहास 1950, महाकवि निराला 1965, नई कविता 1973, कवि सुमित्रानंदन पद 1976, रस सिद्धांत 1977, स्वामित्व का आधुनिक साहित्य का आधुनिक 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, नया साहित्य नए पर्स रीति और शैली 1979 ईस्वी में। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी और सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। कौन कौन से माना जाता है? समन्वय, स्वच्छंदता और सौष्ठववादी। सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है। ऑप्शन ए सही है। एक और जिंदगी 1961 मोहन राकेश का है। सफदर 1982 ईस्वी में रामदास मिर्च की कहानी है। शरणागत 1950 में वृंदा लाल वर्मा की कहानी है। विपात्र मुक्तिबोध की कहानी है। अम्बा पालिका चतुर्सेन शास्त्री की कहानी है। मिलान करना है। ये पंक्तियां दी गई हैं, इसमें ऑप्शन डी बनेगा। अधर लगे हैं सुजान को, दोहा छंद में लिखी गई है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब मैं हूँ, जब मैं हूँ तो मैं नहीं। सवैया राम को रूप की परिछाई चौपाई है। जानत है वह मरम हमारा कवि। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी, रचना है एसेस इन क्रिटिज्म, मैथ्यू अर्नाल्ड की है। एस्थेटिका 1902 क्रोचे का। फिलोसफी ऑफ रिटोरिक 1936 आए रिचर्ड का। ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिज्म रेने वेलेक की है। एक वीडियो बनाई है जिसमें भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्रों के कवियों का सारे कवि और उनकी रचनाओं का कालक्रम से संबंधित है। तो एक बार आप उसे देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए, आलोचना ग्रंथ आलोचक है श्रृंगार प्रकाश भोजराज का आलोचना है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की आलोचना है। चित्र मीमांसा अप्य दीक्षित की आलोचना है। रसमंजरी भानुदत्त की है। श्रृंगार तिलक रुद्रत भट्टरथ की है। ऑप्शन बी, राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी कवि है। खालसा संप्रदाय के कवि गुरु गोविंद सिंह हैं। सूफी संप्रदाय के शेख फरीद कवि हैं। परिणामी संप्रदाय के प्राणनाथ कवि हैं। संत संप्रदाय के सुंदरदास हैं। निम्नलिखित हिंदी को उनके मूल स्थान से सुमेलित करना है। ऑप्शन सी, एम ए सेकंड जॉर्ज ग्रियर्सन आयरलैंड से हैं। फ्रेडरिक पिनकोट इंग्लैंड के हैं। बानी को रूस के हैं। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन बी, प्रथम देवकुमार पुरस्कार दुलारे लाल भार्गव का है। पुरस्कृत साहित्यकार मंगला प्रसाद पारितोषिक किसे मिला? जयशंकर प्रसाद जी को। प्रथम भारत भारती 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को मिला। व्यास पुरस्कार आम के पत्ते के लिए 2011 ईस्वी में रामदास मिश्र को। प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी में चिदम्बरा के लिए मिला 1968 में सुमित्रानंदन पंत को। साहित्य अकादमी इन्हीं हथियारों से 2007 अमरकांत को मिला है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी, एम ए सेकंड तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, बिगड़े का सुधार, सती सुखदेवी, रानी केतकी की कहानी में है देव उदयवान चरित्र, ठेठ हिंदी का ठाठ, देववाला।
निम्नलिखित कवियों और उनके आश्रयदाताओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए मतीराम बूंदी राजा भाव सिंह, पद्माकर नागपुर महाराज रघुनाथ राव, रत्नाकर हैं अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह, भिखारी दास हैं प्रतापगढ़ अधिपति हिंदू पति सिंह के समय के हैं। तो ऑप्शन ए बनेगा। दूसरा सेकंड है मतीराम बूंदी के राजा राव सिंह के आश्रयदाता थे ललित ललाम। पद्माकर कवि हैं, नागपुर महाराज रघुनाथ राव की प्रमुख कृति है जगत विनोद। रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक और ये अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह के आश्रयदाता में थे। भिखारी दास की काव्य निर्णय रचना है और प्रतापगढ़ के अधिपति हिंदू सिंह के आश्रयदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों से को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। पंक्तियां दी गई और कवि। ऑप्शन सी अब अभिव्यक्ति के उठाने होंगे, अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है। हंस पड़ा गगन शून्य लोक में कामायनी की रचना से ली गई पंक्तियां हैं, प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की। स्थिर समर्पण है हमारा, नदी के दीप अगे कवि हैं। आप अपने से उगा मैं कुकुरमता कृति की रचना है से ली गई पंक्तियां हैं, निराला की हैं। कथोपकथन मानववाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक दर्शन। मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादित करता है। ऑप्शन सी ए सही आर गलत। स्थापना हिंदी कवि आचार्यों के मौलिक देन है रस रीति की स्थापना। हिंदी रीति काव्य में रस से ज्यादा रीति को महत्व दिया गया। ऑप्शन बी ए सही आर गलत है। 68 स्थापना काव्य का सर प्रमुख हेतु व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति नवोन्मेष सालनी प्रतिभा की उपज है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ए आर दोनों गलत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए।